सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम हैं तो प्रिया कांजू की गौशाला में। आज पहली बार आपको ऐसा मिलेगा कि जहां एकादशी के कथा की चर्चा करेंगे और गौ माता का भी दर्शन आपको होगा। आपका सौभाग्य हुआ तो गौ माता का आशीर्वाद भी आपको उनकी वॉइस में मिल जाएगा। और अभी हमारे सामने मोहन खड़े हैं, ये पूरी प्रिया कांजू की गौशाला के हेडमास्टर हैं। इन्होंने ही सब कुछ हैंडल कर रखा है, यही सब संभालते हैं, यही देखभाल करते हैं यहाँ पे। इनका नाम मोहन भी ऐसे है क्योंकि स्वभाव से भी बड़े सीधे साधे हैं, है ना। तो आज हम आपको बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी के विषय में। हम सभी वैष्णव अजा एकादशी का व्रत करेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, अजा एकादशी, उस कथा को मुझे सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तो मैं तुम्हें इस कथा को सुनाता हूं। जो इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उनके दुख और दरिद्र समाप्त हो जाते हैं। अब सुना तो मैं रहा हूं, सुन आप रहे हैं। अब चाहेंगे तो आप इसे सुना भी सकते हैं। सुना कैसे सकते हैं कि और लोगों को भी अगर एकादशी की कथा ये आगे तक पहुंचा देंगे तो यही सनातन का प्रचार भी होगा और आपकी तरफ से कथा सुनाना भी होगा, जिससे उनका महत्व तो उन लोगों को भी मिल जाएगा। तो जो इस कथा को सुनता है, जैसे मोहन सुन रहा है, कितने ध्यान से सुन रहा है, आप इसको देखो। हम लोगों से तो ये ज्यादा भाग्यवान है, कितने प्यार से सुन रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे, है ना। तो जो खुद कथा सुनता है और उस दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति नष्ट हो जाती है। और जो खोया हुआ है, साम्राज्य भी खोया हुआ है, खोई हुई संपदा है, वो भी वापस प्राप्त हो जाती है। इसका बहुत बड़ा फल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना सारा साम्राज्य विश्वामित्र जी को दान दे दिया था। अब वो पूरा क्रम है कथा का कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी काशी में जाके बेच दिया, अपने बेटे को भी बेच दिया था, खुद ने चांडाल के यहाँ पर जाके सेवा करी थी, चाकरी करी थी, उनका पुत्र भी समाप्त हो गया था। उस समय गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने उनसे पूछा, राजन क्या है? बोले, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। तो गौतम ऋषि ने स्वयं कृपा करके बताया कि पूर्व जन्म में तुमसे कोई अपराध हुआ जिसके कारण तुम्हारा राज्य छिन गया, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी से वियोग हो गया, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र समाप्त हो गया। अगर तुम भाद्रपद मास की अजा एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, उसका व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने गौतम ऋषि जी की बात को मानकर, संतों की बात मानकर, जो कि माननी चाहिए, उन्होंने उस बात को माना और फिर उन्होंने उस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला, जिससे उनका पुत्र जीवित हुआ, जिससे उनकी पत्नी उन्हें प्राप्त हो गई। और पुनः उनका जो है, वैसे तो धर्मराज जो हरिश्चंद्र थे वो बड़े सत्यनिष्ठ थे, पर ऐसी कथा इसमें एक आती है। तो राजा हरिश्चंद्र का जैसे खोया हुआ राज्य मिला, सारे पाप नष्ट हो गए, वैसे ही भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, आप लोग भी अगर इसका व्रत करेंगे तो मोहन भी प्रसन्न है और वो मोहन भी प्रसन्न होंगे और आप सबको आनंद की प्राप्ति होगी। आइए हम और आप सभी प्रेम पूर्वक इस व्रत को करें। औरों को भी ये कथा, देखो कितने प्यार से सुन रहा है। जब कथा पूरी हो रही है तो मेरे पास आ रहा है, ये देखो, है, देखो, यही है। ये भी जानते हैं कि ठाकुर जी की कथा, एकादशी की कथा कैसे सुननी चाहिए। तो आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा को सुना दें, जिससे सबका कल्याण हो सके। मोहन जी, राम राम, राधे राधे भैया, कल्याण।